हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बिलियन लेसन कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान बिलियन लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले क्लास में हम आपको नॉर्मलता के बारे में बताए थे। ठीक है ना। नॉर्मलता क्या होता है उसकी डिफिनीशन हम आपको बताए थे, और नॉर्मलता क्या क्या फार्मूला होता है उसको, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला होता है उसको पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता तथा घनत्व में क्या संबंध होता है, क्योंकि देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल में घनत्व दे देता है और पूछता है नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो घनत्व तथा नॉर्मलता में क्या संबंध होता है इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हम पिछले क्लास वाला चला आपको रिवीजन करवा दें, नॉर्मलता की डिफिनीशन यहाँ पे आपको बता दें। और अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जा करके आप लोग नॉर्मलता वाला पहला क्लास यानी इसके पहले वाला क्लास जो है कि जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको नॉर्मलता पर जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको एकदम जीरो लेवल से, वहाँ से एकदम ग्राउंड लेवल से एकदम यानी कि बहुत ही बेसिक से यहाँ से आपको नॉर्मलता के बारे में बताया गया था। ठीक है ना। एक बार हम जरा रिपीट करवा दें इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो नॉर्मलता की डिफिनीशन आपने देखा था, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, क्या किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है ना। और नॉर्मलता को जो है कि हम लोग यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो नॉर्मलता होती है उसको कैपिटल यन से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इतना पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे और फार्मूला भी आपको बताए थे, तो आपको फार्मूला याद होगा अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाकर के इसके पहले वाला क्लास जो है कि आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे आपको फार्मूला बता दें नॉर्मलता का होता क्या है। देखिए आपने यही देखा था, नॉर्मलता को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बराबर क्या था आपका WA गुणे यहाँ पे क्या था 1000 था, और बटे आपका क्या था यहाँ पे EA था, और इंटू यहाँ पे क्या था आपका V था। ये आपका सॉल्यूशन का था। ठीक। और ये आपका किस में लेना था भैया आपका, तो आप बोलेंगे किस में लेना है, आपको ml में लेना है, यानी कि मिलीलीटर में लेना है। अब यहाँ पे WA क्या है, वो क्या है आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। और EA क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। यानी कि EA आपका क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। और V सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, यानी कि क्या है आपका विलयन का आयतन है। और जो यन है, यन क्या है आपका नॉर्मलता है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी को यानी कि नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल यन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके लिए आपको फार्मूला, ये आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैसे फार्मूला आया था। ठीक है ना। तो इसके आगे आज हम लोग देखेंगे क्या नॉर्मलता तथा घनत्व में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है ना। तो पहले देखिए इसको समझिए। देखिए आप लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, क्या होता है आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर जान लीजिए। देखिए फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है आपका आयतन होता है। ठीक है ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखिए घनत्व को हम लोग अगर, हाँ एक चीज यहाँ पे देखना है, अगर हमको यहाँ से आयतन का मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। तो अगर आप बोलेंगे यहाँ पे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान बटे नीचे क्या हो जाएगा घनत्व, जो है कि यहाँ पे चला आएगा तो हो जाएगा घनत्व। अब देखिए आयतन को आप लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा कैपिटल V बराबर, द्रव्यमान को आप लोग यानी कि M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है कि W से रिप्रेजेंट करेंगे, बटे यहाँ पे घनत्व को हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आयतन हम जो है कि बिलियन का ले लें, अगर हम V जो है यानी कि जो आपका वॉल्यूम है यानी कि जो आयतन है, वो अगर हम किसके लिए ले लें, बिलियन के लिए ले लें। ठीक है ना। तो V अगर हम बिलियन के लिए निकालेंगे तो W आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बिलियन का द्रव्यमान जो है कि उसको अगर हम क्या मान ले, WB मान ले। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे V सॉल्यूशन हो जाएगा, V सॉल्यूशन बराबर यानी कि बिलियन का जो आयतन होता है उसके बराबर हो जाएगा WB बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा
डी। देखिए डब्लू को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, डब्लू बी मान लिया है, और बी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, विलयन का द्रव्यमान है, ठीक ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका कि जो डब्लू यानी कि जो आपका डब्लू बी है वो क्या है भाई, आपका विलयन का द्रव्यमान है। क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। क्या है आपका, विलयन का द्रव्यमान है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे पहले बता दीजिए कि वी सॉल्यूशन, अगर हमको विलयन का आयतन निकालना होगा, इसको हम विलयन के द्रव्यमान को क्या मान लेंगे, डब्ल्यू बी मान लेंगे, और डी को हम लोग क्या, यानी कि आपका घनत्व जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहां से देखिए जरा, वी सॉल्यूशन इसका मान जो है कि हम लोग इस यानी कि इस वाले फार्मूले में रख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही तो इसको आप क्या करिए, सॉल्यूशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बना लीजिए। तो क्या करिए, यहां से आपका वी सॉल्यूशन का जो मान है ले जाकर के आप इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा लिख दीजिए, समीकरण 2 से वी सॉल्यूशन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए भाई, आपको क्या मिलेगा, देखिए n बराबर आपको मिल जाएगा WA गुणे यहाँ पे क्या है आपका 1000, गुणे क्या है आपका 1000, और बटे आपका क्या है EA है, तो हो जाएगा आपका EA, ठीक। और गुणे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वी सॉल्यूशन। अब देखिए वी सॉल्यूशन बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, वी सॉल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं, WB बटे डी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, WB बटे आपका क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए डी पलट करके ऊपर चला जाएगा तो आपको n बराबर फार्मूला मिल जाएगा क्या, WA गुणे यहाँ पे डी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा D, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा EA हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे WB हो जाएगा। यही जो है कि नॉर्मलता तथा घनत्व में संबंध मिल जाएगा। अगर घनत्व दिया है तो वहां पे आपको अगर नॉर्मलता कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए आपको यही यानी कि यही फार्मूला होगा। क्या हो जाएगा, n बराबर WA गुणे डी गुणे 1000 बटे EA, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा WB हो जाएगा। चलिए देखिए, अब एक चीज यहाँ पे आप बताइए, WA क्या है। WA जो है वो क्या है आपका, देखिए जहां पे हमने A लगाया है वो आपका विलय के लिए है, और जहां पे हमने B लगाया है वो आपका क्या है, विलयन के लिए, विलय के लिए नहीं, विलयन के लिए है, ठीक ना। तो WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और D जो है वो क्या है आपका घनत्व है, और आपका EA क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, और आपका WB क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। तो लिख दीजिए भाई आप यहाँ पे, तो WA जो है कि वो क्या है आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और आपका D जो है वो क्या है, घनत्व है। डी जो है वो आपका क्या है, विलेय पदार्थ का घनत्व हो जाएगा, ठीक ना। घनत्व रहेगा विलयन का, चूंकि देखिए यहाँ पे विलयन का होगा, सॉरी ये आपका किसके लिए होगा, विलयन के लिए आपने निकाला था, क्या हो जाएगा, विलयन का घनत्व हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका EA जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। A लग गया, इसका मतलब ये आपका विलेय है। क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, और आपका जो WB है वो क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। क्या है आपका, विलयन का द्रव्यमान है। ये है आपका नॉर्मलता तथा घनत्व में संबंध। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करवा दें, क्या मिलेगा आपको, n बराबर WA गुणे डी गुणे 1000 बटे EA गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा, जहां पे आपका WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और D क्या है, घनत्व है, EA क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, और आपका WB क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। ये हो गया नॉर्मलता तथा घनत्व में संबंध। इस पर देखिए न्यूमेरिकल जो है कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर जो है कि न्यूमेरिकल लगाइएगा। हालांकि अगले क्लास में जो है कि हम इस पर न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया जो है कि कई न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, ठीक है ना। इस पर हो गया, नॉर्मलता पर हो गया, ठीक ना, नॉर्मलता का जो सिंपल फार्मूला है उस पर, और इस पर, ठीक ना, और कई जो फार्मूले हैं उस पर हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक टॉपिक और बची है जो कि नॉर्मलता के से रिलेटेड, उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए,
हो गया, ओके। अब देखिए, अगर आपको दो अलग अलग सांद्रता का विलयन दे दिया जाए, क्या, अगर दो अलग अलग सांद्रता का विलयन दे दिया जाए, उसमें आप नार्मलता कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक ना, दो अलग अलग सांद्रता का अगर आपको विलयन दे दिया जाए, उसमें आपको अगर कह दिया जाए नार्मलता आप ज्ञात कीजिए, तो आप उसमें नार्मलता जो है कि कैसे ज्ञात करेंगे, उसको अब यहाँ पे आपको देखना। तो हेडिंग लगा लीजिए कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के, हेडिंग लगा लीजिए, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के, भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलाने पर, विलयन को मिलाने पर विलयन की नार्मलता, विलयन की नार्मलता, विलयन की नार्मलता, यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाला विलयन है, उसको आप क्या कर देंगे, जब मिलाएंगे तो वहां पे नार्मलता कैसे आप निकालेंगे, उसको यहाँ पे देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, मान लीजिए, यानी कि माना यानी कि पहले विलयन का आयतन V1, नार्मलता N1 है, ठीक ना, नार्मलता क्या है आपका, N1 है। और इसके बाद फिर दूसरे विलयन का आयतन क्या है आपका, V2, नार्मलता N2 है, तथा परिणामी विलयन की नार्मलता N3 तथा आयतन V1 प्लस V2 हो तो उस विलयन की नार्मलता हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला मिलेगा, तो मिलेगा N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3 इंटू कोष्टक में V1 प्लस V2। ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर आपको दो अलग अलग सांद्रता का विलयन दे दिया जाए और उसमें अगर आपको नार्मलता पूछा जाए, तो इसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, N3 इंटू कोष्टक में V1 प्लस V2। जहां पे N1 क्या है, पहले विलयन की नार्मलता है, V1 क्या है, पहले विलयन का आयतन है, N2 क्या है, दूसरे विलयन की नार्मलता है, और V2 आपका क्या है, दूसरे विलयन का आयतन है। N3 क्या है, परिणामी नार्मलता है, और आपका V1 प्लस V2 आपका क्या है, परिणामी आयतन है, ठीक ना। तो अगर आपको दो अलग अलग सांद्रताओं का विलयन दे दिया जाए, तो उसमें अगर आपको नार्मलता निकालना होगा, तो आप यही फार्मूला जो है कि यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है कि अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नार्मलता के ऊपर, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, माता पिता का कहना मानिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।